गौतम बुद्ध की कहानी एक ऐसी कहानी है जो दुख, वैराग्य और आत्मज्ञान के माध्यम से मानव जीवन के गहन सत्यों को उजागर करती है। यह कहानी न केवल एक ऐतिहासिक घटना है, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो मनुष्य को उसके अंदर के संघर्षों और उनसे मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाती। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, आज का नेपाल में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। वे शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र थे। जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माता का निधन हो गया और उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया। सिद्धार्थ का बचपन राजमहल की विलासिता और सुख सुविधाओं में बीता। उन्हें किसी प्रकार की कमी का अनुभव नहीं था। उनका विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर राजकुमारी से हुआ और उनके एक पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन इस सुखमय जीवन के बावजूद सिद्धार्थ के मन में एक गहरी बेचैनी थी। वे जानना चाहते थे कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है। उन्हें लगता था कि यह सुख और विलासिता अस्थायी है और इसके पीछे कुछ और गहरा सत्य छिपा हुआ है। यह बेचैनी उनके मन में डिप्रेशन के समान थी, जो उन्हें अंदर से खोखला कर रही थी। सिद्धार्थ की बेचैनी तब और बढ़ गई जब उन्होंने राजमहल के बाहर की दुनिया को देखा। एक दिन उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो कमजोर और जर्जर था। दूसरे दिन उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। तीसरे दिन उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसके परिवार वाले रो रहे थे। और अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो शांत और संतुष्ट लग रहा था। ये चार दृश्य सिद्धार्थ के मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। वे समझ जाते हैं कि जीवन में सुख के साथ साथ दुख भी है। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु सभी के जीवन का हिस्सा है। यह सत्य उन्हें अंदर से झकझोर देता है। वे महसूस करते हैं कि उनका वर्तमान जीवन, जो सुख और विलासिता से भरा है, वास्तव में एक भ्रम है। यह भ्रम उन्हें डिप्रेशन की ओर ले जाता है, क्योंकि वे जीवन के वास्तविक सत्य को समझने के लिए तड़प रहे हैं। सिद्धार्थ की बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि वे अपने परिवार, राजमहल और सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं। यह घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। वे अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर चले जाते हैं। यह निर्णय उनके लिए बहुत कठिन होता है, लेकिन उन्हें लगता है कि यही सही मार्ग है। सिद्धार्थ का यह कदम डिप्रेशन से ग्रस्त व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है। जब व्यक्ति अंधकार में होता है तो उसे लगता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ हमें सिखाते हैं कि कभी-कभी सत्य की खोज में बड़े बलिदान की आवश्यकता होती है। उनका यह निर्णय उनके अंदर के संघर्ष को दर्शाता है, लेकिन साथ ही यह उनकी आत्मा की गहरी प्यास को भी दिखाता है। सिद्धार्थ सत्य की खोज में जंगलों और गुफाओं में भटकते हैं। वे कठोर तपस्या करते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं और विभिन्न योगियों और गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें वह शांति और ज्ञान नहीं मिलता जिसकी वे तलाश कर रहे हैं। वे और भी अधिक डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी सारी मेहनत व्यर्थ हो रही है। यह चरण उस व्यक्ति की तरह है जो डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती। सिद्धार्थ का यह संघर्ष हमें यह सिखाता है कि कभी-कभी सही मार्ग खोजने में समय लगता है और हमें धैर्य रखना चाहिए। अंततः सिद्धार्थ बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। वे प्रण लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता। कई दिनों तक वे ध्यान में बैठे रहते हैं और अंत में उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। वे बुद्ध बन जाते हैं, यानी जागृत व्यक्ति। यह क्षण सिद्धार्थ के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। वे समझ जाते हैं कि दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है और इस तृष्णा से मुक्ति पाकर ही मनुष्य दुख से मुक्त हो सकता है। ये ज्ञान उनके डिप्रेशन को दूर कर देता है और वे एक नई ऊर्जा और उत्साह के साथ जीवन जीने लगते हैं। बुद्ध ने अपने ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। वे सारनाथ जाते हैं और अपने पहले 5 शिष्यों को धर्म का उपदेश देते हैं। यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानी जाती है। बुद्ध का यह कदम हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने अंधकार से बाहर निकलते हैं तो हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। बुद्ध ने अपने उपदेशों में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि और लोगों को शिक्षा मिल सके।